इस बार सीयूटी 2024 का एग्जाम देने वाले हो और जनरल टेस्ट को लेकर के परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, मैं बात करने वाला हूं। अगर इस बार आप सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं 2024 के लिए, तो आप लोगों को पता होगा कि जनरल टेस्ट की जो अहमियत है वो कितनी है। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां पर जनरल टेस्ट को नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा, आप लोगों को फॉर द सेफ साइड जहां पे आप टारगेट कर रहे हो, बाई चांस आप वहां पे एडमिशन नहीं पाते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप ऑलमोस्ट सब कोर्सेज में, सब जगह पर आप लोग जो है एलिजिबल हो पाते हो। तो आप लोगों के लिए जनरल टेस्ट जो है उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, अब अगर आपका जनरल टेस्ट है तो इसको कैसे तैयार करें, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट है, रीजनिंग है, ये हम लोगों ने पहले नहीं पढ़े हुए, हमारे लिए नए हैं। तो बच्चा, आपके पास में इस टाइम पे अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो सफिशिएंट टाइम है। चाहे आपके अभी बोर्ड्स के एग्जाम भी हैं, लेकिन उससे पहले भी आप थोड़ा थोड़ा तैयारी को स्टार्ट कर दोगे और उसके बाद अपनी तैयारी को बहुत शानदार लेवल तक लेकर के जा सकते हो और आप लोग टॉप कॉलेजेस में टॉप सीट्स पर पहुंच सकते हो। ठीक है ना। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों का यहाँ पर क्वांट का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, या फिर आप लोगों का जीएस का पोर्शन है। तो जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर भी आपका जो है ऐड हो जाता है, स्टैटिक जीके भी आता है और करंट भी आता है, दोनों तरह से आता है ना। इसका काफी वाइड सिलेबस हो जाता है, लेकिन इसको भी कैसे कवर करेंगे हम लोग, उस पर भी बात करेंगे। बच्चों, आप लोग अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने होंगे। और आप लोगों को कैसे वो 50 क्वेश्चन आप सही कर पाए, यानी कि मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे कर पाए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों, क्वांट के अंदर आप लोगों का जो बेसिक क्वांट है, जो आपका 8th स्टैंडर्ड तक की चीजें हैं, जो टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है ना, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशंस है, मिक्सचर है, रेशो है, एज, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टैंक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, मेंसुरेशन के, है ना। तो ये चीजें आपको पूछी जाती है जो आपने पढ़ रखी है, लेकिन अब क्या टाइम कम है, आपको फास्ट ट्रिक्स चाहिए इन सब के लिए। और फास्ट ट्रिक्स के लिए आप लोग कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्लास चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको पढ़ा सके, कोई किताब चाहिए जिससे आप पढ़ सकें। तो वो सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। उसके बाद रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग आप लोगों को यही लगने वाला है इस तैयारी के दौरान, क्योंकि ये आप लोगों को वो चीज़ें सिखाएगा जो आपने आज तक नहीं सीखी और आपको पढ़ने में मजा आएगा और अच्छा खासा वेटेज, लगभग लगभग देखो यहाँ पे मैं अगर एवरेज लेके चलूँ तो 20-20 क्वेश्चन का एवरेज तीनों पोर्शन से आता है। और अगर क्वांट रीजनिंग में लेके चलूं तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ आपको यहां से मिलने वाले हैं, है ना। 40 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 200 नंबर का काम यहां से हो जाता है, यानी कि सिर्फ ये आपको पार करा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां से नंबर नहीं आएंगे, इसकी भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो गलत क्वेश्चन के लिए, गलत आंसर के लिए आपको -1 आप वहां पे नेगेटिव मिलता है और आपको सही के लिए +5 मिलता है। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का जो सिलेबस है, इसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा क्या क्या सिलेबस है। बट फिलहाल आपके लिए ये है कि इंटरेस्टिंग है, आसान है सीखना और सीखना जरूरी है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। जीएस और आपका करंट अफेयर। तो बच्चा, करंट अफेयर को आप क्या है, धीरे धीरे अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी करंट अफेयर की क्लास जो है वो एक क्लास देख सकते हैं डेली, और अपना वीकली या मंथली उसका अच्छे से रिवीजन करते रहें। नोट्स जरूर बनाएं। जीएस को पढ़ना है तो भैया नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स बनते हैं तो उससे क्या होता है, लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है और आप लोग उन चीजों को कवर कर पाते हैं, है ना। जीएस के अंदर आप लोगों का जो भी करंट के सारे टॉपिक्स हैं, है ना। अब स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके ऐसा है जो आप अभी से एक टॉपिक उठाना शुरू कर सकते हो। 1 घंटा आप इसको देना शुरू कर देंगे अभी से ही, या आधा घंटा 45 मिनट भी आप देते हो तो आपके लिए अच्छा खासा लास्ट तक बढ़िया लेवल बन जाता है ना। जैसे मान लो जीएस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अब आपको यहाँ पर सारे के सारे कंट्रीज की कैपिटल क्या है जो अपने काम की हैं, ठीक है ना, उनकी जो करेंसी है वो क्या है, अपने जो नेबर स्टेट्स हैं, नेबर जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, किसका बॉर्डर लगता है, कितना बॉर्डर है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है ना। जो अपने आसपास की जो कंट्रीज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके पीएम कौन है या उनके राष्ट्रपति कौन है ना, या उनकी क्या करेंसी है, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों के जो जितने भी स्टेट्स हैं सारे के सारे, उनके कौन सीएम हैं, कौन उनके गवर्नर्स हैं, अभी जो अवार्ड्स हुए हैं लास्ट में पूरे ईयर में, कौन कौन से अवार्ड्स हुए हैं, किस किस को मिले हैं, स्पोर्ट्स के अंदर किस किस को मिले हैं, है ना। अभी जैसे आपका
पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं तो वो किस किस को मिले हैं, किस क्षेत्र में किसको मिले हैं, स्टैटिक जीके में सारी चीज़ें, नेशनल पार्क आपके जो कौन कौन से हैं, बुक्स कौन सी किसने लिखी हैं, ये सारी चीज़ें अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो आप लोगों को लास्ट तक जाते जाते बहुत बढ़िया लेवल बन जाएगा जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर अपने को ऐसा वीकली या मंथली रिवाइज करना है। और ये जीएस वाले जो टॉपिक्स हैं, ये तो मैंने जो आपको बताया, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर बच्चा आप लोगों का जियोग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो ये पूरे पूरे सब्जेक्ट है जो इसके अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी आपको मेन चीजें जो है वो पढ़ना शुरू कर देनी है। लेकिन पहले मैं कहूंगा कि इस चीज को आप लोग कवर करें, देन जो आपके सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं ना उसको आप बाद में उठाएं आराम से, जब आपके पेपर हो जाए, बोर्ड्स हो जाए, उसके बाद आप इनको स्टार्ट करें। अभी आप करंट अफेयर्स पे और स्टैटिक जीके पे फोकस कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं बच्चा, आप अगर अभी स्टार्टिंग लेवल पर हो तो आपको स्टार्ट कैसे करना है। बोर्ड का भी प्रेशर है, बोर्ड का भी पढ़ना है, सर अभी हमको टाइम नहीं मिल पाता है। तो बच्चा मेरे कहने से अभी फिलहाल जब तक आपका बोर्ड एग्जाम होता है 1 से 2 घंटे आप देना शुरू करें और सारी चीजें स्टार्ट ना करें। सारी चीजें स्टार्ट कर लोगे तो क्या 10-10, 15-15 मिनट ही दे पाओगे, जो कि हमारे लिए काम का नहीं होगा। तो आप कोई भी टॉपिक, एक कोई भी सब्जेक्ट एक उठा लो। जैसे मान लो आपने क्वांट उठा लिया, तो अभी आप क्वांट को पढ़ रहे हो, या हो सकता है आप 2 चीजें उठा लो, क्वांट और रीजनिंग, तो दोनों को आप आधे आधे घंटे 40-40 मिनट पढ़ें। कोई भी क्लास ऐसी ज्वाइन कर लें जो डेली आपको क्लास यहाँ पे मिल रही हो, या फिर आप लोगों को एक दूसरा ऑप्शन बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी पूरी तैयारी जो है 6 महीने की, 4 महीने की बढ़िया से कर सकते हो, वो भी मैं आपको प्लान समझा दूंगा। तो यहाँ पे बच्चा आप लोग किसी भी 1 या 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट करो और इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा दो, सारी चीजें स्टार्ट मत करो, उसी चीज पे फोकस करो। मान लो आपने क्वांट और रीजनिंग स्टार्ट कर दी, तो डेली आप लोगों ने इसको 30-40 मिनट पढ़ा, 1-1.5 घंटे आपने इसमें दिया और ये आपका एग्जाम तक चलता रहा। उसके बाद आप लोग दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ। इस तरह से भी आप चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब पढ़ने के लिए बच्चा आपके पास 2 चीजें होती हैं, या तो आप लोग यूट्यूब क्लासेस को खोजें, यूट्यूब क्लासेस आपको जो जो चाहिए वहां से आप पढ़ें, या दूसरा होता है आपका पेड। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने मजे हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। अब आपको यहाँ पर जो बुक्स है बच्चा, वो बुक्स, कुछ बुक्स ऐसी हैं, वो मैं आपको बताया तो अलग अलग बुक्स जो हर सब्जेक्ट के लिए है। फिर लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बुक बता दूंगा जिससे आप सारी तैयारी एक ही साथ कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो अगर बुक्स की बच्चा हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर जो बुक्स मैं बताने वाला हूँ वो बुक आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे हम बात करें क्वांट की, तो क्वांट का आपका ये सिलेबस होने वाला है, और क्वांट के लिए आप लोग यहाँ पर RS अग्रवाल की एसएन पब्लिकेशन की ये बुक प्रेफर कर सकते हो, जो 30 डेज वंडर के नाम से। लेकिन इसमें हर टॉपिक के 60-70-80-100 क्वेश्चन तो दिए हुए हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जाम के लेवल की चीजें हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है कि जो बुक्स मैं बता रहा हूँ आप उसी से पढ़ें, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो रीजनिंग के लिए आप लोग यहाँ पे जो मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग कर सकते हो। अगर आपने रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए भी अच्छी है, अगर आप लोगों को पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। तो रीजनिंग का जो लेवल है बच्चा एसएससी के पेपर्स के पास का होता है, तो आप लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से भी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर कंप्यूटर के लिए कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, कंप्यूटर के लिए बेसिक जो आपको जानकारी है वो चाहिए। तो इसके लिए आप एक 50-60 पन्ने की छोटी किताब खरीद सकते हो जो लूसेंट, अरिहंत वगैरह की भी आती है। ठीक है, इसके बाद में जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोगों को जो लूसेंट या अरिहंत की किताब आती है उसको आप ले सकते हो। अगर आपके पास अभी पूरा टाइम है तो आप लोग बड़ी किताब खरीद लेना, वरना छोटी वाली किताब आती है जो आपको 50-60 पन्ने की होती है, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर बच्चों आपको चाहिए कि सारी किताबें मुझे एक ही साथ मिल जाए, तो आप लोग यहाँ पे सीयूटी के जनरल टेस्ट के आप लोगों को पेपर भी मिल जाए, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी मिल जाए, हमें यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव थ्योरी भी मिल जाए, और आपके पास में यहाँ पे जो है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए, 2000 क्वेश्चंस डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाए, और एमसीक्यू मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर लेटेस्ट पैटर्न वाली मिल जाए, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल जाए। तो इन सब के लिए आपका जो सोल्यूशन है वो आपकी ये किताब है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर कंटेंट दिया हुआ है। जैसे मान लो क्वांट है, तो क्वांट के अंदर ये देखो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, फिर सॉल्यूशन है। तो ऐसे आपको थ्योरी भी मिलेगी। तो यहाँ पे ये आपको जो बुक है अगर परचेज करनी है तो अड्डा 247 पर जाके परचेज कर सकते हो, बुक वाले सेक्शन में जाकर के। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग Y829 कोड लगाओगे तो जो भी डिस्काउंट मिल रहा होगा उससे आप लोगों को 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर आप पेड क्लासेस की तरफ जाते हो तो पेड क्लासेस में आप लोगों को ये है कि एक सिस्टमेटिकली स्टडी मिल जाती है। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रॉपर प्लान्ड क्लासेस होती है, सारा का सारा एक जगह होता है। आपको कभी भी कोई भी चीज पढ़नी है आप तुरंत जाएं, रिकॉर्डेड देखें, कभी भी दिन रात कभी भी देख सकते हो।
ठीक है ना। वहाँ पे आप लोगों को हर क्वेश्चन, हर क्लास के बाद में क्लास पीडीएफ मिलता है, डीपीपी मिलता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। और कम स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में, तो हम हर एक स्टूडेंट पे ध्यान दे पाते हैं। यहाँ पे यूट्यूब जैसा सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल चीजें हो जाती हैं, जिससे आप लोग अपना पर्सनल इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट, बहुत सारे फीचर्स हैं ऐप के अंदर, जिसमें आप लाइव क्लास में टीचर से बात कर सकते हो यहाँ से, है ना। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक पढ़ाई, आपको और कुछ भी ना लेना पड़े, उसके लिए आप बेस्ट तरीके से यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपको कहूंगा, आप लोगों के लिए ना यहाँ पे एक महापैक का ऑप्शन आता है। आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, कहीं से भी एक महापैक का आपके पास ऑप्शन आता है। तो महापैक आप लोग यहाँ पे जो इसको परचेज कर सकते हो, तो ये 7199 का है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग कोड यूज कर लेते हैं Y829, तो आपको ये 20% के डिस्काउंट में मिल जाता है, ठीक है ना, 20% के डिस्काउंट में। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बच्चा आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई अगर आपको हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना हो बैच लेने से रिलेटेड, या और कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो बड़े भाई की तरह आप मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो मेल आईडी है मेरा amit.sharma@adda247.com। अगर आप कहते हो सर हमें महापैक नहीं लेना, महापैक का फायदा ये है कि नॉर्मल बैच से 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको पूरे साल के लिए यहाँ पे एक बैच मिल जाता है। इसमें आप किसी भी बैच में दूसरे में भी एनरोल होते हो तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। सारे के सारे जो आगे रिवीजन बैच आएंगे, प्रैक्टिस बैच आएंगे, वो सब आपको फ्री मिल जाते हैं। और आपको सिंगल बैच की तरफ जाना है तो सिंगल बैच में अभी जो हमारा लेटेस्ट बैच चल रहा है वो है डेल्टा। तो डेल्टा बैच की क्लासेस अभी जस्ट आपकी शुरू हुई हैं, एक आध क्लास हुई होगी, या कुछ सब्जेक्ट की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। जो हो गई है वो आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए भी आप लोग जाएंगे तो Y829 कोड लगा के इसको भी आप 54799 में ले सकते हैं। एप्लीकेशन से कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां से मिलता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसको परचेज करने का जो तरीका है वो क्या है, किस तरह से आप लोग इन बैचेस को ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे जाना है Adda247, सबसे पहले आपने अपना लैपटॉप, पीसी, मोबाइल खोला, Adda247 लिखा, उसके अंदर पहली जो साइट आएगी उस पर आप लोग जाएंगे, ठीक है। Adda247 ये आ गया आपका। अब इसके बाद में यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज पे लिखोगे, फिर जाओगे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, फिर आएगा सीयूटी यूजी। सीयूटी यूजी पे गए, यहाँ तो आपको महापैक मिल जाएगा, ये रहा साइंस का या कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का, जिसका भी आपको महापैक चाहिए, है ना, जो कि आपके लिए बेस्ट रहता है। बुक्स चाहिए तो यहाँ बुक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी इसकी। अब मैंने क्या किया, मैंने साइंस स्ट्रीम से, मैंने साइंस पे गया या किसी भी स्ट्रीम से, तो ये डेल्टा बैच जो है वो सबके लिए है, सब स्ट्रीम वालों के लिए। 4919 दिखा रहा है, आप इसको बाय नाउ करेंगे। यहाँ पे कूपन कोड लगाना है आपको Y829। क्या कोड लगाना है मेरे भाई, Y829। ये आपके भाई का कोड है, इसको आप लगाते हो तो आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाती है, जिससे आप चीजें पूछ सकते हो। तो 4799 में मिल जाता है, ऐप से लोगे तो और भी ये 4500 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, जो कि आपको ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पे आपको भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, चीजें जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती हैं, है ना, आप लोगों का सिलेक्शन या प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, वहां पे जाने से आपको 4-5 हजार रुपए में अगर कोर्स में अगर ये चीज आपको हेल्प करती है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेल आईडी मैंने दिया उस पर आप मेल करके भी मुझे चीजों को बता सकते हैं, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया।